सिक्योरिटी फोर्सेस की कलात में दहशतगर्दों से झड़प। शदीद लड़ाई के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शाहमर्दान पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में पॉलिसी वाज़े कर दी। डेविड लेमी ने लिखा कि बरतानवी हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी है। किसी भी मुल्क के अदालती मामलात उसका अंदरूनी मामला है। बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने 26वीं तरमीम के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा था। ख़त पर 20 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का सदर बाइडेन को एक और खत। 46 अरकान कांग्रेस ने खत में फिर PTI के रहनुमाओं की क़यादत पर तनकीद की। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए फौरी वकालत की अपील। खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का जिक्र किया गया। इलेक्शन में धांधली और बगैर सबूत इल्जामात आयद किए गए। खत में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम का मुतालबा किया गया। लिखा कि नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गई, अदलिया की आज़ादी भी पामाल की गई। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और सफारत खाने पर भी तनकीद। लिखा, अमरीकी सफारत खाने की कोई तगदो हमारे इल्म में नहीं। यहाँ ढोल पीटे जाते थे कि हम कोई गुलाम नहीं, कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आज वही लोग अमरीकी इंतज़ामिया के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं। शर्जील मेमन का खत पर रद्द अमल। कहा, शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसों से अमेरिका में लॉबिस्ट हायर किए जा रहे हैं। कोई भी लिख रहा है, खत की कोई अहमियत नहीं होती। शहरी रहमान कहती हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दी जा रही है। ये खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। अदालतें 9 मई केसेस का जल्द फैसला करें ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत हसास तनसीबात पर हमले किए। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये CCTV फुटेजेस की शवाहिद मांग रहे थे। अब फुटेजेस सामने ले आए हैं जिसमें PTI के लोगों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। उन्हें कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, क्या हमले करने वाले यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी, उस्मान डार PTI के रुकन नहीं हैं? PTI वाले आज भी बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं। तहरीक इंतशार कौम से माफी मांगे। बानी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। 1 साल से जेल में होने के बावजूद उन मुकदमात में गिरफ्तारी नहीं डाली गई। ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी को जाहिर करता है। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानत का तहरीरी फैसला जारी। ATC ने फैसले में लिखा कि बानी PTI पर सिर्फ मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना। हैरान कुन तौर पर पुलिस ने अपने किसी और अफसर को इस साजिश का नहीं बताया। दरख्वास्त गुजार इस साजिश का मास्टरमाइंड है या नहीं, इसका जायजा ट्रायल में लिया जाएगा। 24 नवंबर को एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वतन वापस पहुंचने के लिए रवाना, कुछ देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। गुफ्तगू में मजीद बोले, PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही, वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें जिस पर फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। बानी PTI ने जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब तो होना चाहिए। पंजाब में स्मोक के डेरे मुतअद्दिद शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। M3 पर लाहौर से दरखाना तक सफ़र पर पाबंदी। M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक सफ़र पर पाबंदियाँ हैं। नाकाम बैटिंग और खराब फील्डिंग से कौमी टीम दूसरे T20 में भी शिकस्त खा गई। सिडनी में दूसरे T20 में नाकामी पर सीरीज भी हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 13 रन से हारकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ दिया। हारिस रऊफ ने 4 और अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें उड़ाई। हदफ के ताक़ुब में 134 रन बनाकर पूरी पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई। बाबर 3, साहबजादा फरहान 5 और कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 16 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा पहले ही गेंद पर पवेलियन वापस लौट गए। उस्मान खान ने 52 रन बनाकर कुछ देर के लिए उम्मीद बंधाई, लेकिन दूसरे एंड पर बैटर्स खजा के पत्तों की तरह बिखरते रहे। इरफान नियाजी के 37 रन भी किसी काम न आए। आखिरी ओवर में कैंगरूज ने आखिरी पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी चलता किया। ताकतवर भारतीय बोर्ड के आगे ICC बेबस। भारत के एतराज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से मुजफ्फराबाद, स्कर्दो और हुंजा को निकाल दिया गया। BCCI ने कश्मीर को टूर में शामिल करने पर एतराज़ किया था। नज़रसानी शुदा शेड्यूल ICC और PCB से मुतफ़िका तौर पर तरतीब दिया। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। तकरीब में PCB हुकाम की शिरकत। ट्रॉफी खानपुर, मरी, नथिया गली, एबटाबाद और कराची ले जाई जाएगी। 26-28 नवंबर तक अफ़गानिस्तान, 10 से 13 दिसंबर तक बांग्लादेश जाएगी। 15 से 22 दिसंबर तक जनूबी अफ्रीका, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। 6 से 11 जनवरी न्यूजीलैंड, 12 से 14 इंग्लैंड और 15 से 26 जनवरी तक भारत में ले जाई जाएगी। सियालकोट में सास और नंद के हाथों हामला खातून के कत्ल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। पुलिस ने मकतूला की सगी खाला सास और कजन नंद अब्दुल्ला और नवीद नामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया कि बहू जादू करवाती थी, उसी वजह से कत्ल किया। मकतूला का शोहर भी पाकिस्तान पहुंच गया। DPO के मुताबिक मुलजिमों की निशानदही पर लाश नाले से निकाली गई। पुलिस ने मकतूला के अज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। मकतूला के वालिद का कहना है बेटी को 10 रोज कबल ही ससुराल छोड़कर आया था। राबता ना होने पर बेटी के घर पहुंचा तो सास ने कहा कहीं चली गई। घर को अच्छे से धुला हुआ देखा तो मुझे उसी वक्त शक हो गया। सास ने बहू और बेटे को आपस में खुश रहते देखकर हसद में कत्ल किया।